दोस्तों आज हम गणित की शिक्षण विधियों को देखेंगे जो रीट के साइंस सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि गणित का अर्थ क्या है। गणित का अर्थ है कि वैज्ञानिक प्रकृति को वर्तमान में गणितीय प्रकृति का पर्याय माना जाता है। यह है वैज्ञानिक अर्थ। वैज्ञानिक का शाब्दिक अर्थ और है गणित का कि वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। गणित में हम क्या करेंगे, गणना ही तो करते हैं, जोड़ है, बाकी है, गुणा है, भाग है, ये क्या है, गणित के अंदर गणना करती है। एक हुआ प्लेटो नामक वैज्ञानिक, इसने अपनी अपनी अवधारणा व्यक्त की है। प्लेटो ने कहा कि गणित के सभी विषयों में श्रेष्ठ एवं उपयोगी मानता था क्योंकि उसके विचार गणित मानसिक अनुशासन स्थापित करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। प्लेटो ने कहा कि गणित आवे विद्यार्थी के अंदर तो वह अनुशासन में अच्छा विद्यार्थी होगा। ये किसने कहा था? ये प्लेटो ने कहा था। प्लेटो ने एक शिक्षण संस्थान थी, उस प्रवेश द्वार में मतलब दरवाजे पर लिखित हो कि वाक्य अंकित था। वाक्य अंकित में लिखित हो कि ज्यामिति रेखाचित से अपरिचित कोई व्यक्ति प्रवेश ना करे। यह प्लेटो की शिक्षण संस्थान है, जो मतलब कोई कोचिंग होती है ना, उसी प्रकार प्लेटो की एक अकेडमी थी। अकेडमी के अंदर उसकी प्रवेश द्वार था। प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ था कि ज्यामिति रेखाचित से अपरिचित, मतलब जिस व्यक्ति को ज्यामिति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है वो इस अकेडमी के अंदर प्रवेश ना करे। ये किसने लिखा था रे दोस्तों? ये प्लेटो ने अपनी अकेडमी के अंदर लिखा था। तो दोस्तों अगला देखते हैं, अगला परिभाषा देखते हैं कि गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार है। यह किसने कहा था? प्रश्न क्या पूछेगा? प्रश्न ये पूछेगा कि गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। ये किसने कहा? तो हमें लिखना, उत्तर में लिखना होगा कि रोजनबेकन। किसने कहा था? रोजनबेकन। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये किसने कहा था? प्रश्न पूछेगा कि गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, ये किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो हमें लिखना होगा, हमें क्या नाम बताना होगा? वोगवेन नामक वैज्ञानिक ने। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है कि गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। ये किस वैज्ञानिक कहा था? ये नेपोलियन नामक वैज्ञानिक है। उसने कहा कि गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति घनिष्ठ संबंध है। अगर व्यक्ति को गणित समझ में आता है वो देश के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति है। ये किसने कहा था? ये नेपोलियन नामक वैज्ञानिक ने। अगली परिभाषा है कि गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर संपूर्ण जगत को लिख दिया। ये किस नामक वैज्ञानिक ने कहा? कि ये गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने। तो दोस्तों अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है कि तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। प्रश्न पूछेगा कि तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है, ये किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो हमें उत्तर देना होगा बर्नार्ड शॉ ने। क्या नाम देंगे? बर्नार्ड शॉ। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा देखते हैं कि गणित को विज्ञान की रानी और नौकर का, यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि गणित को विज्ञान की रानी और नौकर किसने कहा था? दोस्तों गॉस नामक वैज्ञानिक था। उसने कहा कि गणित विज्ञान की रानी और नौकर है। ये किस नामक वैज्ञानिक ने कहा था रे? ये गॉस नामक वैज्ञानिक ने। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है कि विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना कि गणित का प्रयोग करता है। मतलब विज्ञान उतना ही अच्छा बनेगा जितना उसके अंदर गणित का उपयोग करेंगे। यह किस नामक वैज्ञानिक ने कहा था? कार्ट नामक वैज्ञानिक। यह परीक्षा के अंदर बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि RPSC सेकेंड ग्रेड के अंदर पूछा गया प्रश्न है ये। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? आवश्यक निष्कर्ष पहुंचता है। यह किस नामक वैज्ञानिक ने कहा था? दोस्तों बेनर्जी नामक वैज्ञानिक है, उसने कहा था। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है गणित मौलिक अनुसाधन
अनुसंधान का आवश्यक उपकरण है। यह किस नामक वैज्ञानिक कहा था? यह बर्टलोट नामक वैज्ञानिक ने। अगली परिभाषा देखते हैं, गणित क्या है? गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों के स्वतंत्र और सत्य का अनुभव अनुरूप है। यह किस नामक वैज्ञानिक ने कहा? आइंस्टीन। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है कि गणित को अमूर्त स्वरूप के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। कौन से नामक ने परिभाषित किया? हार्वर्ड कमेटी ने। अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों। अगली परिभाषा है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन मस्तिष्क के तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह किस नामक वैज्ञानिक का? जॉन लॉक ने। कि मतलब गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन में मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तो ये किस नामक वैज्ञानिक है? जॉन लॉक ने। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना नहीं है वरना शक्ति प्रदान करना है। यह किस नामक वैज्ञानिक? डल्टन नामक वैज्ञानिक ने। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है कि सारा वैज्ञानिक ज्ञान जो बिना गणित के प्रारंभ होती है वो झूठ है, दोष संपूर्ण। ये किस नामक ने कहा था? ये कॉमेट नामक महोदय ने। अगली देखते हैं। अगली है, गणित की शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक शक्तियों की विकसित करने के लिए दी जाती है। गणित के तथ्यों का ज्ञान देने के इसके बाद में ही आता है। ये किस नामक वैज्ञानिक का? ये सोल्टर्स नामक वैज्ञानिक ने कहा कि गणित के द्वारा मस्तिष्क में वृद्धि होती है, मानसिक शक्तियों में वृद्धि होती है। ये सोल्टर्स नामक वैज्ञानिक ने परिभाषा दी थी। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है कि गणित का अध्ययन उचित स्थूल रूप से किया जाता है तो उसका सौंदर्य और ज्ञान लेते हैं। ये प्रो नामक वैज्ञानिक ने। युग। अगली परिभाषा देखते हैं। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और न हम ये जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। यह कि वह सत्य है। यह किस नामक वैज्ञानिक? ये कहा था बेंट्रेट रोसेन नामक वैज्ञानिक ने। अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों। अगली परिभाषा है कि गणित ऐसी अमूर्त अवस्था है का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी होती है। गणित में इन तत्वों से मूर्त परिभाषित किया जाता है। यह किस नामक वैज्ञानिक कहा था? एच स्टोन नामक वैज्ञानिक ने। संगीत। अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों। अगली परिभाषा है कि संगीत मानव के अचेतन मन को कांक गणित भी संख्याओं को संबंधित तथा आधुनिक गुप्त व्यायाम का है। यह किस नामक ने कहा है? लेवेज नामक वैज्ञानिक कहा कि संगीत मानव के अचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। मतलब व्यायाम की उपाधि किसने दी? लेवेज नामक वैज्ञानिक ने। अगली परिभाषा देखते हैं कि गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण और तीव्र बनाने का वही काम करता है जो किसी औजार के तीक्ष्ण करने के काम में आने वाला पत्थर उसके अध्ययन से स्पष्ट तर्क संगत तथा क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति आती है। ये किस नामक वैज्ञानिक कहा था? ये कहा था हव्स नामक वैज्ञानिक ने। तो दोस्तों ये हमारी परिभाषा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और आपको हमारी मेहनत कैसी लगी वह भी बताना। एक वैज्ञानिक था, कौन सा वैज्ञानिक है जो उसने कहा था कि युग नामक वैज्ञानिक, उसने आगे एक अलग परिभाषा दी। युग नामक ने एक परिभाषा दी कि लोहे वाष्प और विद्युत के इस युग में लोहे और वाष्प विद्युत के इस युग में जिस ओर मुड़कर देखेंगे गणित को ही सर्वोपरि होगा। कि गणित एक रीढ़ की हड्डी के रूप में किस नामक वैज्ञानिक ने तुलना की थी? युग नामक वैज्ञानिक ने तुलना की थी। दोस्तों ये हमारी मेहनत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।